लगते हैं करना पड़ता है। लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट में अब पड़ताल एक ऐसी खबर की जिसने सोशल मीडिया के साथ एक्सपर्ट्स को भी उलझा दिया। आमतौर पर अगर मोबाइल से कोई ऐप या डेटा हटाना हो तो उसे डिलीट करना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया दावा कर रहा है कि एक बच्चा बिना मोबाइल टच किए उसका डेटा गायब कर देता है। मोबाइल फोन को जैसे ही बच्चे के संपर्क में लाया जाता है, फोन से तस्वीरें और ऐप गायब होने लगते हैं। भला माजरा क्या था? हमने इसे सच की कसौटी पर परखा और देखिए क्या सच आया सामने। डाटा पर डाका डालने वाले बच्चे का वायरल सच। ऐसा न कभी देखा होगा, ऐसा न कभी सुना होगा। मोबाइल को हाथ भी ना लगाया जाए और मोबाइल के अंदर मौजूद सारा डेटा गायब हो जाए। ना मोबाइल में कोई तस्वीर बचे और ना ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नंबर, ना गैलरी में वीडियो नजर आए और ना ही फेसबुक व्हाट्सएप जैसा ग्रुप। महज कुछ मिनट में मोबाइल ऐसा हो जाए जैसे अभी अभी खरीद कर लाया गया हो। जी हां, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये बच्चा इन दिनों सोशल मीडिया की मिस्ट्री बना हुआ है। दावा किया जा रहा है इस बच्चे के करीब जाते ही मोबाइल का सारा डेटा उड़ जाता है। मोबाइल किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, वो पूरी तरह रीसेट हो जाता है। दावे के मुताबिक वायरल हो रहा वीडियो यूपी के अलीगढ़ का है। वाकई में सोशल मीडिया पर जिस तरह का दावा किया जा रहा है उस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि बिना छुए मोबाइल का डेटा गायब हो जाए ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मोबाइल का डेटा गायब होने के लिए या तो मोबाइल को छूना पड़ेगा या फिर उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा जो एक तय समय सीमा के बाद डेटा को खुद ही डिलीट कर दे। लेकिन वायरल खबर में जो कहानी कही जा रही है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए हमने वीडियो का सच जानने के लिए इसकी पड़ताल की। हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने इस बच्चे के बारे में जानकारी जुटाई और निकल पड़े सच की तलाश में। जहां के जट्टारी इलाके में हमारी मुलाकात इस बच्चे से कुछ इस तरह हुई। घर का गेट खोलते ही हम पहचान गए कि यही वो बच्चा अस्तित्व है जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे, लेकिन बारी थी सच को कसौटी पर परखने की। तो सबसे पहले हमने बच्चे के पिता गौरव से पूरा माजरा जानना चाहा। सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। मेरे घर मेरे रिलेटिव आई हुई थी, एक मेरी बुआ जी। वो मेरी पत्नी के पास और मेरे बेटे के पास बैठी हुई थी। उनको आए हुए 10 मिनट हुए थे, उनका फोन अचानक फैक्ट्री रिसेट हुआ। तब तो हमारी फैमिली के ही हो रहे थे, तो वो पहला मोबाइल ऐसा आया हमारे घर में कि जो हमारी फैमिली से जिसका कोई लेना देना नहीं था। 17 अगस्त की शाम को मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे दोनों ये अपने ननिहाल गए। 2 दिन बाद मुझे वहां से इन्फॉर्म किया जाता है कि जहां इनका मायका है अतरौली, कि वहां फोन रीसेट होने शुरू हो गए हैं। मैं 5 दिन अकेला जट्टारी रहा अपनी दुकान पे, अपने घर पे। तो इन 5 दिनों में एक फोन भी, कोई भी फोन रीसेट नहीं हुआ, कोई भी फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। सारे पांचों के पांचों फोन एज इट इज चलते रहे। जिज्ञासा और बढ़ गई। अब हमने सीधा इस बच्चे अस्तित्व से बात की और समझने की कोशिश की कि कैसे उनके करीब आते ही मोबाइल से सारा डेटा उड़ जाता है। हमने बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट भी करे थे। मैं अलग रूम में सोया, फिर कुछ फोन मेरे पास रखे गए और कुछ फोन मेरी मदर या फादर के पास रखे गए। तब जो मेरे पास थे तब फोन रीसेट हुआ। और जब डिवाइस कोई भी मेरे से दूर होती है तो रीसेट नहीं होती है, मेरे कांटेक्ट में आती रीसेट हो जाती है। जब फोन वर्किंग कंडीशन में होता है तब रीसेट नहीं होता। जब मैं क्लास करके फोन एक तरफ रख दूंगा तो हो जाएगा फिर। अच्छा, ये कब से शुरू हुआ? मतलब अगस्त से या मई से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ ये? वैसे तो सेकंड ऑफ मई से स्टार्ट हुआ था, पर मेरे अंदर जो हुआ था वो रक्षाबंधन के बाद हुआ था। गौरव और अस्तित्व ने हमें जो बताया वो सिर्फ कानों सुनी गई बातें थी। हम सच अपनी आंखों से देखना चाहते थे, लिहाजा हमने 3 मोबाइल फोन का इंतजाम करवाया और इस पूरी घटना को न्यूज नेशन के कैमरे में रिकॉर्ड किया। हम अभी बात कर रहे थे, अचानक ये आया कि फोन रीसेट हो गया है, क्योंकि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया, कम से कम 3-4 मिनट पहले दिखाया, ये मोबाइल चल रहा था, लेकिन अब ये रीसेट हो गया है। इनके फादर से भी बातचीत करेंगे, गौरव से बातचीत करेंगे, अस्तित्व से भी बातचीत करेंगे। बैठ जाइए, बताइए कि कैसे हो गया ये अचानक? हमने देखा अभी
ये कैसे हो गया? देखिए, हम तो इस चीज को पिछले 4 महीने से फेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो अब ये कुछ भी नया नहीं रहा, लेकिन ये अक्सर होता है। अब देखिए, ये आप देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल जिस तरीके से कंपनी नया फोन देती है उस पोजीशन में ये आ गया है। अब हम सबसे पहले इसको कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पे, और उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे। दूसरा स्टेप, मोबाइल डाटा आ रहा है, इसको भी हम कंटिन्यू कर देते, ऑफ कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। 3 स्टेप हमने किए। अब इसके बाद चौथा स्टेप आया है, ये स्किप करना है हमें। उसके बाद 5वां स्टेप है, ये भी हमने कंटिन्यू करना है। हाँ, अब देखिए, ये 6वां स्टेप, 7वां स्टेप, 8वां स्टेप, और ये 9वां स्टेप, ये 10वां स्टेप, 11वां और 12वां। अब ये फोन जो आएगा, एक और स्टेप है, 14वां स्टेप। अब ये 15वां स्टेप। अब ये फोन वापस अपनी उस पोजीशन में आएगा जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था। ठीक है, अब मैं इसमें ये दिखाना चाहूंगा आपको, जो थोड़ी देर पहले आपने देखा, इसमें डाटा था, फोटोज थे, कॉन्टेक्ट्स थे। अब कहाँ है इसका, ये देखिए, ये फोटोग्राफ, फोटो गैलरी है इसमें। अब ये देखिए, एक भी फोटो यहाँ आपको नहीं दिखाई देगा। हमने देखा था कि बकायदा इसमें हमने फोटो खिंचवाई थी, ताकि हम ये समझ सकें कि इसमें डेटा जो है, फोटोज जो हैं या फिर कॉन्टैक्ट जो हैं वो हैं कि नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, कोई भी फोटो नहीं है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बकायदा इस मोबाइल के अंदर आप देख सकते हैं। एक बार फिर से दिखाइए, और क्या चीज गायब हुई है इसमें से? कॉन्टैक्ट्स, ये कहाँ है इसमें कॉन्टैक्ट, ये देखिए, ये बिल्कुल प्लेन हो चुका है इसकी स्क्रीन, कोई भी कॉन्टैक्ट एक भी नहीं बचा है। ये हो कैसे रहा है? ये सारे कॉन्टैक्ट्स इस वजह से जा चुके हैं। हमने बच्चे के सामने 3 मोबाइल फोन रखे थे, लेकिन डेटा गायब हुआ सिर्फ एक फोन से। अब सवाल ये कि 2 फोन में डेटा कैसे बचा रह गया? तो बच्चे की मां ने हमें इसके पीछे की एक नई वजह बता दी। सुनिए जरा। जब ये वर्किंग पोजीशन में होता है, ये स्कूल से आता है या ये खेल के आता है, खेल के आसपास के जितने फोन होते हैं वो तुरंत, मतलब इन द सेंस कहने का है, इसकी हार्ट बीट तेज होती है, या एनर्जी लेवल जब इसका बढ़ जाता है तो फोन बहुत जल्दी रीसेट होते हैं। रिलैक्स मोड में होता है तो कभी कभी पूरा दिन भी निकल जाता है, कोई फोन रीसेट नहीं होता। तो ये नोटिस हमने रक्षाबंधन के बाद जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा हमारा फोन रीसेट हुआ। फिर हमने इस चीज को थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि ये स्कूल से आते हैं तब इनके पास फोन होते हैं, तब रीसेट होते हैं। बच्चे की मां ने बताया कि किसी किसी मोबाइल का डेटा गायब होने में काफी वक्त लगता है। हम पूरा सच जानना चाहते थे, इसलिए हमने दूसरी कोशिश की। इस बार बच्चे के सामने उन 2 मोबाइल फोन को रखा जिनका डेटा पहली कोशिश में गायब नहीं हुआ था। घंटे 25 मिनट तक वेट किया। कंक्लूजन ये निकला कि अभी तक फिलहाल किसी भी तरह का कोई भी मोबाइल से डाटा गया नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मालवेयर के जरिए कुछ इस तरह से हैकिंग की जा सकती है जिसके आधार पर आपका मोबाइल का डेटा भी चुराया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन इस अगर केस में देखें तो पूरा का पूरा डेटा ही गायब हो जाता है। तो गायब होना अलग है, स्थानांतरित करना अलग है, चुराना अलग है। इसका मतलब यह है कि ये तकनीक कुछ और है, और क्या ये मानव के साथ, एक व्यक्ति के साथ, एक बच्चे के साथ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो डेटा को गायब कर दे, या डेटा उसके पास से कोई ऐसी रेस जा रही है जो गायब कर दे, समझ से परे है। 1 घंटे 25 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब दोनों मोबाइल फोन रीसेट नहीं हुए तो हमारी टीम दफ्तर के लिए रवाना हो गई। हमारी पड़ताल जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर रुक गई। पड़ताल की अगली कड़ी में हमने साइबर एक्सपर्ट मोहित यादव से भी सवाल किया कि क्या ऐसी कोई तकनीक है जिससे मोबाइल बिना छुए ही रीसेट हो जाए। सुनिए क्या पता चला। टेक्निकली बोलो तो कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि सिर्फ फोन को दूर से रखकर किसी एक पर्सन की सिर्फ रेडिएशन से या फिर किसी
एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से वो फोन का डेटा उसमें से डिलीट हो जाए। ये कुछ सिचुएशंस हो सकती है जिसमें ये डेटा डिलीट हो जाए, जैसे कि फोन में अगर कोई मालवेयर डाला हो, कोई वायरस हो जो पहले से डेटा उस मोबाइल के अंदर अवेलेबल हो और उस डेटा को डिलीट कर दे, या फिर कोई ऐसा ऑटोमेटेड टाइमर जिससे कि डेटा को फॉर्मेट किया जाए या डिलीट किया जाए। तो हमारी अब तक की पड़ताल में जो सामने आया उससे इतना तो साफ है कि मोबाइल से डेटा गायब हुआ, लेकिन ऐसा सिर्फ एक मोबाइल के साथ हुआ। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है उसे लेकर एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। टीम न्यूज नेशन। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में हमने पड़ताल आपको दिखाई।